Hello students, this is Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So in the last lecture we discussed about the concept of national income. In that lecture we discussed that the national income is a sum total of factor income earned by the normal residents of a country. So we basically concentrate ourselves on the normal resident of a country. So in this lecture we discussed one more topic of how the normal residents of a country can be decided, and for that it's necessary that a person or an institution should fulfill the two conditions. First, his minimum stay will be not less than 1 year and his economic interest lies in that country. And if all the factor income earned by these normal residents of a country is added, then we can get the national income. Okay, now in this lecture we are going to one more important topic of national income accounting, and that is domestic income. So today our topic will be domestic income. Now we are not concentrating ourselves on the national income, rather on the domestic income. Now what domestic income is? सो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों के अंदर एक चीज जो है वो कॉमन है, एंड दैट थिंग इज कि either it's a national income or it's the domestic income, we only have to include the factor income. Not any kind of transfers should be included either in national income or in the domestic income. Okay, one thing is clear कि domestic income और national income दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि दोनों के अंदर ही हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है. किसी भी तरह की हमने ट्रांसफर्स जो है वो इंक्लूड नहीं करने. ओके, सो अब डोमेस्टिक इनकम क्या है फिर? अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इस बात को लेके है कि नेशनल इनकम जो है दैट इज द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. ओके, इन एन अकाउंटिंग ईयर domestic income is the factor income. I'm writing it here कि domestic income is the factor income. It's also the factor income generated within the domestic territory of a country. Okay, so domestic income क्या है? डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम है विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम जनरेट होती है, दैट फैक्टर इनकम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. ओके, अब उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि हम इस बात का पता करें कि व्हाट वी रियली मीन बाय द वर्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. ठीक, भी किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसका मतलब क्या होता है, हमने उस चीज को जो है वो क्लियर करना है. आमतौर पे क्या होता है कि आमतौर पे किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, डीटीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डीटीसी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. तो किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है हम उसको और उसकी पॉलिटिकल टेरिटरी को एक ही समझ लेते हैं. ठीक है, हम समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल टेरिटरी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैप लगाया हुआ है. तो आप मैप से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं. आपने इस तरह का मैप जो है वो अपनी छोटी क्लासेस में देखा होगा. तो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो इस मैप के साइड में लिखा हुआ है इंडिया पॉलिटिकल. ध्यान से देखिए, इंडिया पॉलिटिकल, द वर्ड इज पॉलिटिकल. मतलब ये जो मैप है इंडिया का, ये क्या शो कर रहा है? दिस मैप शोज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर ये मैप जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया शो कर रहा होता तो यहां पे लिखा होता इंडिया डोमेस्टिक, पर यहां पे तो लिखा है इंडिया पॉलिटिकल. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री को दिखाने वाला मैप है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी को दिखाने वाला मैप नहीं है.
जैसे हमने जब नेशनल इनकम की थी और उसके अंदर हमने ये कहा था कि जो नेशनल इनकम होती है हमने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम लेनी है, हमने सिटीजन की इनकम नहीं लेनी। मतलब हमने ये कहा था कि आमतौर पे हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड सिटीजन ऑफ अ कंट्री दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजन हो सकता है, पर हो सकता है वो उसका नॉर्मल रेजिडेंट ना हो, और ये भी हो सकता है कि एक पर्सन एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो पर उसका सिटीजन ना हो। पर हमने जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था और उसकी हमने डेफिनेशन की थी, हमने ये कहा था कि वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन। हमारा उस पर्सन के किसी कंट्री के सिटीजन होने से कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। अगर तो वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है तो हम उसकी इनकम को हमारी नेशनल इनकम में ले लेंगे। अगर वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो हम उसकी इनकम को हमारी नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। वैसे इसमें भी यही होगा। अब आमतौर पे क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री दोनों को एक समझ रहे हैं, गलत। ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया एक कंट्री की पॉलिटिकल टेरिटरी में है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर अगर हम इस पूरे मैप को देखें तो मैं कहूंगा दिस इज पंजाब। सो दिस इज पंजाब, पंजाब इज इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब पंजाब के अंदर यहां पर मुझे अपना शहर नजर आ रहा है फाजिल्का, सो दिस इज फाजिल्का। तो मैं कहूंगा अब फाजिल्का इज इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ पंजाब एंड पंजाब इज द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो फाजिल्का इज इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब फाजिल्का के अंदर मेरा घर, अब मेरा घर जो है दैट इज ऑल्सो इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, पर हो सकता है कि मेरा घर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ना आए, हो भी सकता है आ भी जाए, और ये भी हो सकता है कि ना भी आए। यानी अब एक जगह जो है वो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट है, पर हो सकता है कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ना हो। उल्टा ये भी हो सकता है कि एक जगह हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट नहीं है, मतलब वो इंडिया के इस पॉलिटिकल मैप के अंदर वो जगह नहीं आती। लेट भी अब सोचो कि ये अरेबियन सी जो है यहाँ पे ये इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आता, क्योंकि अरेबियन सी यहाँ पर है और इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है और इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। नीचे जो है वो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन जो है वो यहाँ पर है और ये इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी यहाँ पे खत्म हो रही है। मतलब इंडियन ओशन जो है वो इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आता, पर इट इज पॉसिबल कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन में बी, I am not saying that is 100% correct. I am saying maybe these can be a part of the domestic territory of India, maybe not. But अब ध्यान इस बात का देना है कि किसी भी एरिया को इस बेसिस पे कि that area is a part of the political boundary of India, ये नहीं कह देना कि वो उसकी domestic territory का भी पार्ट होगा। ओके, सो डोमेस्टिक इनकम जब भी लेनी है हमने ये लेना है कि वो डोमेस्टिक इनकम जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो। हमने ये नहीं देखना कि वो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर है या नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है वो क्या होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री is the area, अब ये भी एरिया ही है अपने आप के अंदर, एरिया in which a country has a full right of doing various types of economic activities। बस अब आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या है, कि एक ऐसा एरिया है जहां पर उस कंट्री को सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का जो राइट है वो मिला हुआ। मतलब ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है,
इस पॉलिटिकल मैप के अंदर जहां जहां पर हमें जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट होगा, वो एरिया जो है आइदर दिस वन और दैट वन और दिस वन और दैट वन, वो एरिया तो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी से निकल के हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। जहां पर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट नहीं है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मींस कि हम जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब अगर तो उस एरिया के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं तो वो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, और अगर वो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया तो अब वहां पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि हमने ये देखना है कि एक ऐसा एरिया है जहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होती है? 5 होती हैं। हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। यहाँ पे प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ जाता है? कंजम्पशन आ जाती है, ठीक है, वहां पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है, वहां पे एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, और वहां पे फाइनेंस आ जाता है। ये 5 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो होती है। तो एक ऐसा एरिया जहां पर हम ये 5 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड फाइनेंस, तो वो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब अगर हम इनमें से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। लाइक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपॉइंट करेंगे, फिर उनको उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में हम पेमेंट करेंगे, उनको फैक्टर इनकम होगी तो इनकम जनरेट हो रही है। हम कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो किसी और पर्सन की इनकम होगी तो उससे भी इनकम जनरेट होगी। इन्वेस्टमेंट होगी तो हम पैसे लगाएंगे किसी काम में तो इनकम होगी, एक्सचेंज होगा तो इनकम क्रिएट होगी, फाइनेंस होगा तो इनकम क्रिएट होगी। मतलब अगर हम इनमें से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लें उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम जनरेट होगी ही होगी, और जो इनकम जनरेट होगी वो कहां पर होगी? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगी, एंड दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। जैसे हमने नेशनल इनकम ऑफ इंडिया किया था वैसे ही हम अब डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया क्या है? डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, अगर इंडिया, पाकिस्तान, जो मर्जी आप ले सकते हैं, सो डोमेस्टिक इनकम इज द फैक्टर इनकम। जैसे नेशनल इनकम में हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम लिया था, वैसे ही हम डोमेस्टिक इनकम में भी फैक्टर इनकम ही लेने वाले हैं, किसी भी तरह की ट्रांसफर्स नहीं लेने वाले हैं। ओके, सो डोमेस्टिक इनकम इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ओके, कि किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो भी इनकम जनरेट होगी, ऑल दैट इनकम इज कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। ओके, अब हमें क्या डिफाइन करना है? अब हमें ये देखना है कि कौन सा एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आया और कौन सा नहीं आया। ठीक हो गया? तो वन बाय वन हम चलते हैं। अब क्या होता है? नंबर 1, पहले तो हमारा वो पॉलिटिकल एरिया, ठीक है, वो पॉलिटिकल एरिया, या हम यहां पे ज्योग्राफिकल एरिया भी लिख सकते हैं, इन विच वी हैव द राइट ऑफ परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि हमारा वो पॉलिटिकल एरिया, मतलब ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी है। इस पॉलिटिकल टेरिटरी का वो सारा एरिया जहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, वो सारा एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो इंडिया, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, हमारी पूरी इंडिया की गवर्नमेंट का रूल है, तो हम कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जितना आपको ये इंडिया का मैप नजर आ रहा है, ये इंडिया के सारे मैप के अंदर हम हर एक एरिया में जाके जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते।
अभी कौन से में नहीं कर सकते वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले तो ये याद रखो कि आपके पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अंदर वो एरिया जहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जैसे अगर मैंने अपने घर की एग्जांपल ली थी कि मेरा घर जो है वो पंजाब में है, पंजाब जो है वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में है, मेरा घर फाजिल्का में है जो पंजाब की पॉलिटिकल बाउंड्री में है। अब मेरा घर फाजिल्का में है मतलब फाजिल्का की पॉलिटिकल बाउंड्री में है, अल्टीमेटली मेरा घर इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है। अब मेरे घर में एट प्रेजेंट मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मतलब मैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन, मेरे ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं चाहे आधा लेक्चर रिकॉर्ड करूं, चाहे 2 करूं, चाहे 4 करूं, चाहे 10 लेक्चर करूं, मेरी मर्जी। तो क्या होगा, मुझे अपनी इंडिया की पॉलिटिकल एरिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट है। तो मैं कहूंगा कि मेरा घर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है क्योंकि मुझे मेरे घर में इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट मिला हुआ है। तो अगर मेरा घर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है तो मेरे घर के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी इनकम जो है, कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर नहीं। अगर गवर्नमेंट मुझे कोई ट्रांसफर देती है उसको नहीं लेना, मेरे घर के अंदर अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, दैट ऑल टाइप ऑफ फैक्टर इनकम विल बी अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये इनकम जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो है वो जनरेट हुई है। लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरा स्कूल, अब मेरा स्कूल का नाम जो है वो है शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना। तो साबुआना जो है वो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब कहां पे हो गया, वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो गया, साथ के साथ वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हो गया क्योंकि वहां पर इंडिया की गवर्नमेंट जो है, इंडिया के जो लोग हैं लाइक मी, हमें वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट है। तो वो स्कूल जो है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा और वहां पर जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी इनकम जो है वो क्या होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का एक पार्ट होगी। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि अब सपोज करो कि मैं बोलूं कि हम पहुंच गए, पंजाब से निकले, ये हरियाणा से निकले और ये हम पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, अब हम यहां पे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल। अब दिल्ली के अंदर सोचो कि दिल्ली में क्या है, बहुत सारी कंट्री की एम्बेसीज हैं। ठीक है, तो क्या है, एम्बेसी। एम्बेसी क्या होता है, एम्बेसीज होता है, इसको ना अगर हिंदी में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको हिंदी में कहते हैं दूतावास। ठीक है, दूतावास 2 वर्ड से मैंने बना, दूत प्लस आवास। दूत मीन्स कि वो जैसे ये नहीं था कि भगवान राम ने हनुमान जी को अपना दूत बना के भेजा था, है ना, या अंगद को भगवान राम ने अपना दूत बना के भेजा था रावण के पास, तो वो क्या थे, वो दूत थे। तो अब वैसे ही क्या हुआ है कि हर एक कंट्री, क्योंकि आजकल के टाइम में जितनी भी इकोनॉमीज हैं, ऑल दोज इकोनॉमीज आर द ओपन इकोनॉमीज। तो अब क्या हुआ है कि हर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में अपने दूत यानी कि अपने एम्बेसडर जो है वो बिठाए हुए हैं। ठीक है, यानी अगर हमें किसी दूसरी कंट्री से कोई भी बात करनी है तो क्या होगा, हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, वी हैव टू टॉक थ्रू द एम्बेसडर ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो अब क्या है कि अब वहां पे उनके दूत बैठे हैं। तो जहां पर अब दूत प्लस आवास, आवास क्या होता है, घर, तो दूत का घर। अब सोचो कि इंडिया के अंदर दिल्ली, तो जो दिल्ली है वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है। अब दिल्ली के अंदर सपोज करो कि अमेरिकन एम्बेसी, अब दिल्ली के अंदर अमेरिका की एम्बेसी। अब अगर दिल्ली इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है तो अमेरिका की एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, तो वो एम्बेसी क्या हो गई, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक हो गया। अब जो अमेरिका की एम्बेसी है वो दिल्ली में है, अगर दिल्ली में है तो वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है, बट वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। क्यों? अब अमेरिका की एम्बेसी में क्या होता है, अगर सपोज करो कि आपने अमेरिका जाना है
तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक आपको चाहिए पासपोर्ट और एक आपको चाहिए वीजा। दो चीजें चाहिए। पासपोर्ट क्या है? आपका एक तरह का आई कार्ड है जो आपकी गवर्नमेंट आपको देती है, दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वीजा क्या है? वीजा इज द परमिशन कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो कंट्री आपको परमिशन देगी कि आपको हमारी कंट्री में इतने दिन तक आने की परमिशन दी जाती है। लेट इट बी कि आपको एक महीने का वीजा मिल गया, इसका मतलब ये है कि आप अमेरिका जाएंगे, उसके विद इन 1 मंथ आपको वापस आना पड़ेगा, तो वो आपका वीजा है। वीजा मतलब परमिशन है कि आप इतने दिनों तक इस कंट्री में रह सकते हैं। ठीक हो गया? अब आपने सपोज करो कि अमेरिकन वीजा लेना है, तो आप कहां पे जाएंगे? अमेरिका के एम्बेसी में जाएंगे। अब अमेरिका की एम्बेसी वाले आपको वीजा दे या ना दे, उनकी मर्जी। तो क्या होगा? आप उस अमेरिका की एम्बेसी के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जो करना है वो अमेरिका की एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं ना वो करेंगे। यानी अब वो अमेरिका की एम्बेसी जो है वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में तो है, पर उस एम्बेसी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी इंडिया का उन पे कोई राइट नहीं है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा? वो सारी की सारी जो एम्बेसी है वो क्या होगी? वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसमें आएगी? वो आएगी अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में। हालांकि वो पॉलिटिकल टेरिटरी इंडिया की है। उल्टा ले लीजिए, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका के अंदर, ठीक है? अब इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में, तो पॉलिटिकल बाउंड्री किसकी? अमेरिका की। ठीक होगा? अब पॉलिटिकल बाउंड्री अमेरिका की है पर इंडिया की एम्बेसी है, तो वहां पर जो कुछ भी होगा वो कौन करेगा? वो इंडिया करेगा। क्यों? क्योंकि एम्बेसी इंडिया की है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट जो है वो इंडिया को है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा वो इंडिया करेगा। अब हालांकि इंडिया की जो है डोमेस्टिक टेरिटरी, अब सोच के देखो, अब जो इंडिया की एम्बेसी है वो इंडिया में नहीं है, वो अमेरिका में है, मतलब इंडिया से बाहर। इसका मतलब वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में तो नहीं आई, पर क्योंकि वहां पर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट है, तो क्या होगा? वो जो एम्बेसी होगी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी और वहां पर जितनी भी इनकम जनरेट होगी, वो जैसे वीजा फीस वगैरह होती है, वो सारी की सारी फीस जो है वो क्या होगी? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। तो एम्बेसीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है, क्या होगा? सिचुएटेड अब्रॉड, मतलब जितने भी अब्रॉड में, जितनी भी कंट्रीज में उस कंट्री की एम्बेसीज हैं, वो सारी की सारी एम्बेसीज जो हैं उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी जिस कंट्री की वो एम्बेसीज हैं, ना कि उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी जिसके अंदर वो है। ध्यान से समझना। अब अगर इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है, ध्यान से, इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी, तो पॉलिटिकल टेरिटरी इंडिया की पर डोमेस्टिक टेरिटरी अमेरिका की, तो उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यानी कि उस एम्बेसी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं है, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी अमेरिका की है, तो इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम भी किसकी होगी? अमेरिका की होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी। ओके, नाउ क्लियर? अब क्या है कि अगर आप वापस इसी मैप पे आ जाए, क्योंकि सारी चीज इसी मैप से क्लियर होने वाली है। अगर आप इस मैप पे आ जाएं तो यहां पे आपको अरेबियन सी नजर आ रहा है, यहां पे आपको बे ऑफ बंगाल नजर आ रही है और यहां पे आपको इंडियन ओशन नजर आ रहा है। ठीक है? अब क्या हुआ? अब एक बार मैं गया गोवा, तो ये यहां पे मुझे गोवा नजर आ रहा है, तो मुझे ये कहा गया गोवा में जाके भी हम आपको ना साइट सीन करवा के लाते हैं। तो हमें क्या किया? एक क्रूज पे बिठा दिया। वो क्रूज वालों ने क्या किया? हमें इस अरेबियन सी के अंदर ले गए। ठीक है? ये अरेबियन सी के अंदर जाके उन्होंने हमें वहां पे थोड़ा ऐसे चक्कर सा लगवाया, वो डॉल्फिन्स दिखवाई, तो सारा घूम घाम के तो हमें वापस यहाँ पे ले। मतलब अब सोचो कि जो अरेबियन सी है हमें वहां पर बाय क्रूज लेके जाया जा रहा है, यहां पे जा रहे हैं। अब यहां पे जो जा रहे हैं उसके बदले में उन्होंने मेरे से 700 पर पर्सन जो है उसकी फीस चार्ज की। मतलब मैंने उसको 1400 रुपीज दिए, उसको इनकम हुई 1400 की। अब जो इनकम हुई उसको इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर रह के नहीं हुई, बल्कि जो उसको 1400 की इनकम हुई, जैसे मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों ने उसको पैसे दिए, जो उसको इनकम हुई वो इस पानी के अंदर हुई। किस चीज का पानी? अरेबियन सी का, जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता। बात समझ में आई? जैसे
एक बार जो है वो मैं चेन्नई गया, तो वहां पे मैं मेरीना बीच पे खड़ा था। तो मेरीना बीच पे क्या हुआ, मैंने देखा कि बिल्कुल सामने जो है एक ऑयल जो एक्सट्रैक्टिंग प्लांट लगा हुआ है। अब वो लगा हुआ था इंडियन ओशन के अंदर। अब इंडियन ओशन हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में तो नहीं आता है ना, पर फिर भी हम वहां पर जाके जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या, अब क्या एक्चुअली क्या होता है, आप ना कई बार आपने न्यूज चैनल में जो है सुना होगा या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे जो मछली पकड़ने वाले ना फिशरमैन कई बार क्या करते हैं, इधर अरेबियन सी में जाते हैं या कई बार इधर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं या कई बार इधर इंडियन ओशन में जाते हैं। तो क्या होता है, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया या श्रीलंका ने उनको पकड़ लिया। तो ऐसे कैसे पकड़ लेते हैं, एक्चुअली क्या है, ये जो पानी है, चाहे ये अरेबियन सी है, ठीक है, चाहे ये इंडियन ओशन है, चाहे ये बे ऑफ बंगाल है, ये सारा पानी जो है इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल वाटर। ये इंटरनेशनल वाटर है, मतलब किसी एक कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर है। तो क्या हुआ है, हर एक कंट्री ने अपना अपना इसमें जो है वो एरिया डिवाइड किया हुआ है। लेट इट बी कि क्या हुआ कि यहां पर इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री खत्म हुई, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फॉर एग्जांपल ऐसे कह दिया कि लो जी, जहां पर आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री खत्म है वहां से 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर जो एरिया है वो इंडिया का। मतलब इंडिया अब यहां से जहां पे पॉलिटिकल टेरिटरी खत्म हो रही है वहां से 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर कुछ भी कर सकता है। वहां पे जाके वो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट लगा सकता है, मिनरल निकाल सकता है, उसके फिशरमैन वहां पे जाके मछलियां पकड़ सकते हैं, वहां पे अपने वो क्रूज चला सकता है, कुछ मर्जी कर सकता है। मतलब अब हमें क्या हुआ, इस 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट मिल गया। तो ये एरिया हालांकि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता, बट बिकॉज वी हैव द राइट ऑफ डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन वी कैन से दैट दिस एरिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, जो भी वाटर एरिया जो है मिला हुआ है एक कंट्री को, वो भी क्या होगा, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। अब वो मैंने बात की थी कि वो जब हमारे मछली पकड़ने वाले जाते हैं ना, तो पाकिस्तान वाले, श्रीलंका वाले उनको पकड़ लेते हैं। तो कैसे पकड़ लेते हैं, अब देखो यहां से वो निकले मछलियां पकड़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दीवार तो खड़ी नहीं जहां पे पता लग जाए कि लो जी यहाँ पे इंडिया का एरिया खत्म हो गया है। तो कई बार क्या होता है, वो हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसको वो क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो अब क्रॉस करा तो पाकिस्तान के एरिया में पहुंच गए या इधर श्रीलंका के एरिया में पहुंच गए, तो वो उनको पकड़ लेते हैं। पर उनको पता होता है कि ये उनका रोज का काम है, कई बार गलती से वो इधर आ जाते हैं तो उनको छोड़ भी देते हैं, ठीक हो गया। तो जो भी ये वाटर एरिया है ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं आता, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। अब एक तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री का वो पार्ट जहां पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मतलब जैसे एम्बेसीज हैं वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आती हैं, पर हम वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर सकते, सो वी हैव टू लेफ्ट दैट एरिया आउट ऑफ और जो है सिलेबस तो ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। फिर एम्बेसीज जो हमारी दूसरी कंट्रीज के अंदर हैं वो पॉलिटिकल टेरिटरी उनकी है पर डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी है। दूसरी कंट्रीज के एम्बेसीज जो हमारी कंट्री में है वो पॉलिटिकल टेरिटरी हमारी है पर डोमेस्टिक टेरिटरी उनकी है। तो इंटरनेशनल वाटर का जो एरिया हमें मिला वो आता है। फिर हम कह सकते हैं एयर रूट, एयर रूट बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि इंडिया से ये यहां पे दिल्ली, दिल्ली से एक प्लेन गया और उस प्लेन ने जाना है सपोज करो अफगानिस्तान, तो यहां पे अफगानिस्तान है, ठीक है। अब दिल्ली से एक प्लेन अफगानिस्तान जाना चाहता है, एक प्लेन जो है वो दिल्ली से इधर चाइना जाना चाहता है, ठीक है। अब सोचो, अब अफगानिस्तान से उसने जाना है, दिल्ली से एक प्लेन जो है वो उड़ा और वो उसने क्या किया, ये पाकिस्तान को क्रॉस किया, इधर जो है अफगानिस्तान के अंदर काबुल जो उनकी कैपिटल है वहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब सोचो जो प्लेन है वो है एयर इंडिया का। अब एयर इंडिया जो है वो इंडिया की कंपनी है, मतलब इंडिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट है, हम अपने एयर इंडिया के प्लेन जहां मर्जी उड़ाएं, हमारी मर्जी। तो क्या होगा, अब दिल्ली से लेके अब ये पाकिस्तान से ऊपर से क्रॉस करके और ये काबुल गए,
ये जो ए रूट है, अब ये ए रूट जो है वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता, पर क्योंकि हमें यहां पर परमिशन मिली हुई है कि हम यहां पर जो है वो एयर इंडिया के या इंडियन एयरलाइंस के जो प्लेन हैं वो उड़ा सकते हैं, सो दैट एयर रूट विल बिकम द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि इंडिया का जो प्लेन है, ठीक है, एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, वो उड़ता है फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड। ठीक है, प्लेन एयर इंडिया का है, एयर इंडिया इंडिया की कंपनी है, प्लेन उड़ा फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड। अब ना तो अमेरिका हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में आता, ना इंग्लैंड हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी में आता, बट क्योंकि जो एयर रूट है बिटवीन अमेरिका टू इंग्लैंड, वहां पर हमें राइट मिला हुआ है कि हम वहां पर अपने प्लेन जो उड़ा सकते हैं, दैट एयर रूट बिकम्स द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है, तो जितनी भी इनकम जो है वो होती है किसको, एयर इंडिया को, दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। ठीक हो गया, तो जितना भी एयर रूट आएगा वो भी आएगा। उसके बाद जितने भी हम कह सकते हैं कि ये आप देखते हैं ना भी, जितने भी आर्मी बेस जो हैं वो बनाए हुए हैं एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अंदर। जैसे अगर आपने सुना होगा तो आपको यह पता होगा कि अमेरिका की आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में बैठी है। ठीक है, जब उन ओसामा बिन लादेन जो है उसको मारा गया था, तो उसके बाद स्टिल अमेरिका की आर्मी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट द तालिबान्स। तो वहां पे वो लड़ रही है। तो अब वहां पर अमेरिका की आर्मी ने अपने बेस बनाए हुए हैं, अपने बेस कैंप जो है वो स्टेब्लिश किए हुए हैं। अब सोचो, अब वो जो बेस कैंप है वो कहां पे है, वो बेस कैंप है अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान के अंदर है तो वो क्या हो गई, वो पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान हो गई। अब पॉलिटिकल टेरिटरी तो अफगानिस्तान की है, पर उन आर्मी बेस के अंदर जितनी भी आर्मी एक्टिविटीज होंगी, उन आर्मी एक्टिविटीज को करने का राइट किसको है, वो तो अमेरिका को है, क्योंकि जो आर्मी है वो अमेरिका की है, जो उसने उनके ऑर्डर्स मानने हैं वो अमेरिका के मानने हैं। तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट जो है वो किसको है, वो अमेरिका को है। तो मैं बोलूंगा कि वो जो आर्मी बेस है दैट इज इन द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका। नाउ इट्स क्लियर। तो अब ये जो है ये कॉन्सेप्ट बनता है यहां पे जाके डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का। अब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री की जो है उसमें ये ध्यान देना है कि पहला तो पॉलिटिकल एरिया आएगा जहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का राइट है। जितनी भी आपकी एम्बेसीज हैं अदर कंट्रीज के अंदर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। जितना भी वाटर एरिया हमें मिला हुआ है इंटरनेशनल वाटर के अंदर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जो हमें एयर रूट की परमिशन मिली हुई है वो सारा का सारा एयर रूट जो है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। और जो भी हमारी कंट्री के दूसरी कंट्रीज के अंदर आर्मी बेस एस्टेब्लिश्ड है वो भी हमारी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। हालांकि वो पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो किसी और कंट्री की हो सकती है। सो पॉलिटिकल बाउंड्री एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब भी हमने डोमेस्टिक इनकम की बात करनी है हमने ये देखना है कि जिस एरिया से वो इनकम आ रही है क्या वो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं। अगर तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है देन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। और अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है then that income will not be considered as the part of domestic income of India. But the fact is that कि वो जो इनकम होनी चाहिए that will be the factor income, क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम में भी किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम लेके नहीं चलते। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस देयर इज एनी डाउट आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।